यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। क्या आप लोग दवा को देख करके उसको पहचान सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि ये दवा किस काम में आएगा? मतलब कोई भी दुनिया का दवा हो, क्या उसको देख करके आप पहचान पाएंगे, बता पाएंगे कि ये बीपी में काम आएगा, शुगर में काम आएगा या किस में काम आएगा? तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स अभी आने वाले हैं, 1 2 3 4 आने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसको ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सिंपल और ईजी तरीका से बताऊंगा, जिसके हेल्प से आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। किसी भी दवा को देख करके उसका नाम जान पाएंगे, नाम जानने के साथ आप जान पाएंगे कि कैसे इसमें काम करेगा, क्या क्या इसमें काम में आता है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 जब आए, पार्ट 3 आए तो उसका इंतजार करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगता है और काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए, मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं। तो दवाई को पहचानने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, एक ब्रांड नेम होता है, एक जेनेरिक नेम होता है। दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कभी कोई दवाई खरीदते हैं तो दो चीज़ का आपको दिखाई देगा, दो तरह का नाम दिखता होगा, एक ब्रांड नेम का दिखाई देगा, एक जेनेरिक नेम दिखाई देगा। तो कौन सा नाम क्या है, किस काम में आता है, हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम, यहाँ पे दो तरह का नाम शो कर रहा है। बीच में एक दवा का नाम दिखाई दे रहा है, डोलो 650 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ देखिए जेनेरिक नेम है, इसको हम लोग कॉम्पोजिशन सॉल्ट भी बोलेंगे, ब्रांड नेम को कंपनी का नाम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक दवा है, आपको डिटेल में दिखाई दे रहा होगा, डोलो 650 लिखा हुआ है, उसके ऊपर में पैरासीटामोल टैबलेट आईपी लिखा हुआ है। अब आप कंफ्यूज रहेंगे ये दवा के अंदर कि दो तरह का नाम है, तो नाम कौन सा है और काम क्या है, दवा इसमें कौन सा है। देखिए यहाँ पे दो तरह का है, डोलो 650 रेड कलर में मोटा मोटा अक्षर में लिखा हुआ है, और पैरासीटामोल टैबलेट आईपी लिखा हुआ है। तो दोनों ही नाम है, उसमें से ऊपर वाला नाम जो है जेनेरिक नाम है, मतलब पैरासीटामोल टैबलेट आईपी जो लिखा हुआ उसको हम लोग कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं, सॉल्ट बोल सकते हैं, जेनेरिक नेम बोल सकते हैं। नीचे जो मोटा मोटा अक्षर में लिखा हुआ है वो कंपनी का दिया हुआ नाम है, डोलो 650, राइट। तो आप सोचेंगे कि हमको नाम कौन सा याद रखना है, जेनेरिक नाम याद रखना है कि ब्रांड नेम याद रखना है। तो ब्रांड नेम अगर याद रखिएगा तो आप बेवकूफ़ बन जाइएगा। बहुत सारे ब्रांड है, बहुत तरह के है मेडिसिन, आप कितने याद रखिएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप जेनेरिक नेम याद रखेंगे, जैसे पैरासीटामोल, राइट। पैरासीटामोल ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका काम क्या है, दर्द बुखार में काम आता है। इस चीज़ को आपको खाली याद रखना है। तो जो जेनेरिक नेम होते हैं वही मेन मेडिसिन होता है, राइट। कंपनी का नाम याद नहीं रखना है। बहुत सारे कंपनी है, एक ही दवा को, पैरासीटामोल को अलग अलग कंपनी का बना रहा है, बेच रहा है, तो अपना हिसाब से अलग अलग नाम रखेगा। तो आप कंपनी वाला नाम क्यों याद रखेंगे? डोलो 650, कैल्पोल 650, जैक्सकप 650, ये वो अगरम बगरम याद नहीं रखना। आपको जस्ट याद रखना कि दवा के अंदर क्या है, पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल ही मेन जो होता है कॉम्पोजिशन है, या फिर सल्ट बोल सकते हैं, या इसको जेनेरिक नेम बोल सकते हैं। तो डोलो 650 बिल्कुल याद नहीं रखना, ये ब्रांड के दवा दिया नाम है, आपको पैरासीटामोल ही याद रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो भी दवा हो, दवा में आपको, यहाँ देखिए दवा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, इसमें दो नाम है, डोलो 650 है और है ऊपर में पैरासीटामोल। जो डोलो 650 हाईलाइटेड कलर में लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, पैरासीटामोल जो लिखा हुआ है उससे हमको मतलब है, और उसी को याद भी रखना है। वही हमारा जेनेरिक नेम है, वही हमारा कॉम्पोजिशन है, वही हमारा सॉल्ट है, और असली मेडिसिन पैरासीटामोल ही है। इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो एकदम पतला पतला में हल्का कलर में लिखा रहा है, ब्लैक ब्लैक में लिखा रहा है, वो जेनेरिक नेम होता है, वही मेन मेडिसिन होता है। जो हाईलाइटेड कलरफुल लिखा रहेगा, मोटा मोटा लिखा रहेगा, वो कंपनी दवा दिया नाम रहेगा। उसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि दवा कौन सा है और कैसे याद रखना है। तो डोलो 650 कंपनी दवा दिया गया नाम है, मेन दवाई कौन है, पैरासीटामोल। तो कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। बस आपको दवा में ये देखना। अब हम लोग समझेंगे, ब्रांड नेम समझ में आ गया, जेनेरिक नेम समझ में आ गया। तो ब्रांड नेम से कोई लेना देना नहीं होता है, जो मोटा मोटा हाईलाइट है उससे मतलब नहीं है। हमको जेनेरिक नेम से मतलब है, क्योंकि वही मेन मेडिसिन होता है, वही मेन टैबलेट होता है। तो डोलो 650 से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको याद रखना है इसके अंदर क्या है, पैरासीटामोल है, बस। अगर याद नहीं भी रहे तो दवाई का खोल देखना है, पीछे में लिखा रहेगा पैरासीटामोल ब्लैक ब्लैक कलर में, तो वो समझ जाइए कि इसमें पैरासीटामोल है और इसका काम क्या है, दर्द और बुखार में काम आता है। ये सबसे कॉमन दवाई है, हर घर में देखने को मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोई भी दवाई का नाम रहे, मतलब ब्रांड नेम कोई भी रहे, उसके अंदर का पैरासीटामोल है तो सब सेम काम करेगा। कंपनी कोई भी हो, प्राइस कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि काम उसका सेम रहेगा, दर्द और बुखार में ही इसका काम आएगा।
ये बात आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट जब दवाई समझेंगे तो हम लोग जितना भी ट्रिक समझेंगे वो जेनेरिक नेम पे समझेंगे, मतलब जो मेन दवाई है उसी के नाम को सिस्टम से हम समझेंगे, अपने हिसाब से कंपनी का नाम याद नहीं रखेंगे, ब्रांड नेम याद नहीं रखेंगे, जेनेरिक नेम याद रखेंगे और लास्ट का जो अक्षर होता है उसको याद रखेंगे। उस हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे कौन सा दवाई किस काम में आता है और क्या क्या कर सकता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। अब आपको नेक्स्ट एक स्टेप करके हम लोग दिखाएंगे, सिखाएंगे, आप लोग देख पाइएगा। जैसे यहाँ पे पैरासीटामोल है तो ये पैरासीटामोल ही रहेगा, चाहे कंपनी कोई भी हो, देश कोई भी हो, अलग अलग स्टेट हो, अलग अलग राज्य हो, अलग कहीं भी हो, मतलब नहीं है। पैरासीटामोल का जो काम है वो वही रहेगा, चाहे कोई भी पत्ता हो, दवा का कलर कैसा भी हो, अगर उसमें पैरासीटामोल लिखा हुआ है, कोई भी प्राइस है, कोई भी कंपनी का नाम है, मतलब नहीं रहेगा, काम सेम रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दो राह नहीं है, कोई ये नहीं है। इस बात को आपको एकदम अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है। हम लोग इसके हिसाब से ही समझेंगे, जो जेनेरिक नेम है उसी हिसाब से हम लोग समझेंगे कि इसका काम क्या है, कौन सा दवाई किस काम में आता है, किस काम में नहीं आता। उसके लिए लास्ट का जो जेनेरिक नेम होता है उसका लास्ट का अक्षर को हम लोग ध्यान देंगे। लास्ट के अक्षर को देख करके हम लोग बता देंगे कि ये दवाई किस काम में आ रहा है और क्या क्या कर सकता है, राइट। जैसे पैरासीटामोल में सीटामोल लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह अलग अलग दवाई में अलग अलग कुछ कुछ लिखा आता है, उससे हम लोग पहचान पाएंगे क्या क्या काम आता है और किस काम में हम लोग ले सकते हैं। डॉक्टर जो लिखता है दवाई का नाम क्या सोच करके लिखता है, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, अच्छे देखिए कुछ फोटो दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं मार्क करके भी दिखाऊंगा सब कुछ। देखिए मिसिन MICIN लिखा हुआ है, MYCIN लिखा है, लास्ट में MICIN MYCIN लिखा रहे तो वो समझ लीजिएगा वो जो दवा है वो एक एंटीबायोटिक दवा है। ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, वो हो सकता है टैबलेट हो सकता है कैप्सूल हो सकता है क्रीम हो या जेल हो। देखिए ये एंटीबायोटिक है। जिस मेडिसिन के लास्ट में MICIN, मतलब ब्रांड नेम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेनेरिक नेम का बात कर रहा हूँ। देखिए ये जेनेरिक नेम है, जो पतला पतला काला काला अक्षर में लिखा रहेगा वो जेनेरिक नेम है, मतलब वही मेन दवा है। यहाँ लिखा है जेंटामाइसिन, MICIN लास्ट में लिखा है। यहाँ भी देखिए जेंटामाइसिन MICIN लिखा है, MYCIN लिखा है। तो चाहे MICIN लिखा रहे चाहे MYCIN लिखा रहे, वो क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको नाम कौन सा दवाई में देखना है, जो मोटा मोटा अक्षर में रहता है, कलरफुल हाईलाइटेड, उसको नहीं देखना है। आपको देखना है काला काला पतला पतला अक्षर में ऊपर में जो लिखा आता है उसको देखना है। तो ये एक इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है। नेक्स्ट है ओफ्लोक्सासिन, ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार, मेडिसिन भी है ओफ्लोक्सासिन। अगर लास्ट में जेनेरिक नेम में ओफ्लोक्सासिन लिखा रहे तो वो ध्यान रखिएगा इस बात का, ये एंटीबायोटिक होगा, ठीक है। ये भी एक एंटीबायोटिक है। जैसे मेडिसिन में भी आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है, फोटो में भी दिखाई दे रहा है और ऊपर में भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए दो नाम दिखाई दे रहा है, लिवोस्टा 500 और ऊपर में देखिए लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट IP 500 mg लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो नीचे वाला नाम है वो कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ऊपर में जो ब्लैक ब्लैक कलर में लिखा है दवाई में लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट्स IP 500 वही मेन है। तो लिवोफ्लोक्सासिन का मतलब लास्ट में देखिए इसमें ओफ्लोक्सासिन लिखा हुआ है, इसमें ध्यान दीजिए। मैं जब मार्क करके दिखा रहा हूँ लिवोफ्लोक्सासिन, इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये पतला पतला ये मेन दवाई है। ओफ्लोक्सासिन देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, इसका ओफ्लोक्सासिन यहाँ भी लिखा हुआ है। ओफ्लोक्सासिन आपको देखिए इसका जब भी रहेगा इसका मतलब वो है एंटीबायोटिक। इस बात का आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन में लास्ट में ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन में लास्ट में ओफ्लोक्सासिन। तो जो फ्लोक्सासिन मिल रहा है वो होता है एक एंटीबायोटिक। तो मोटा मोटा अक्षर ध्यान देना है आपको, पतला वाला में ध्यान देना, वही मेन दवा होता है, वही जेनरिक नेम होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है साइक्लिन लिखा रहेगा, ठीक है, साइक्लिन। लास्ट में अगर जेनरिक नेम में साइक्लिन लिखा रहेगा तो वो क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा। ये भी एक एंटीबायोटिक ही है। इस तरह से आप पहचानेंगे जब भी साइक्लिन लिखा है। यहाँ पे दो नाम है, रेस्टेक्लिन 500 और टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल IP। जो ऊपर में है टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल IP वो मेन दवा है जेनरिक। जो नीचे नाम दिया रेस्टेक्लिन, ये जस्ट कंपनी ने उसी दवा को पैक कर दिया है और नाम दे दिया रेस्टेक्लिन 500। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको ऊपर याद रखना है टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल। टेट्रासाइक्लिन लास्ट में साइक्लिन आ रहा है, ठीक है, ऊपर में साइक्लिन आ रहा है, ठीक है ना। तो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जो साइक्लिन आपको दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, एंटीबायोटिक। इस दवा में आपको यहाँ ध्यान देना है, साइक्लिन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइक्लिन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइक्लिन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइक्लिन लिखा हुआ है। तो जो भी लास्ट में साइक्लिन दिखाई दे, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, वो सारा मेडिसिन होता है क्या है, एंटीबायोटिक। चाहे वो इंजेक्शन हो, क्रीम हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जेल हो, कुछ भी चीज़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना हो किस चीज़ का है, एंटीबायोटिक है कि क्या है। उसके बाद देखिए थ्रोमाइसिन लिखा हुआ है, थ्रोमाइसिन।
जिस जेनरिक मेडिसिन के नाम पे थ्रोमाइसिन लिखा रहे वो एक एंटीबायोटिक होता है, राइट। जैसे यहाँ पे आपको फोटो में भी दिखाई देगा, ऊपर में लिखा हुआ भी है, अच्छी तरह आप देख पाएंगे। नहीं देखिए, दो नाम है, क्रिथ्रो 500 ये कंपनी ने दिया है, ऊपर में देखिए अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, लास्ट में क्या है थ्रोमाइसिन। ऊपर वाला जो है उसी को ध्यान देंगे क्योंकि वो मेन टैबलेट है। क्रिथ्रोमाइसिन जो लिखा है कलरफुल में वो कंपनी ने नाम दिया, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। अजिथ्रोमाइसिन जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये मेन कॉम्पोजिशन है, यही मेन दवा है, ये एंटीबायोटिक है। देखिए अजिथ्रोमाइसिन ये टैबलेट है, देखिए माइसिन MYCIN लिखा है, मतलब थ्रोमाइसिन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए थ्रोमाइसिन। तो थ्रोमाइसिन जहाँ भी लिखा है समझिए वो एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान अच्छी तरह रखना है कि थ्रोमाइसिन जब भी रहेगा तो वो एंटीबायोटिक हो, चाहे एजिथ्रोमाइसिन लिखा रहे चाहे एरिथ्रोमाइसिन लिखा रहे, लास्ट में क्या है थ्रोमाइसिन तो एक एंटीबायोटिक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोफेन, जिस जेनरिक मेडिसिन के लास्ट में नेम में प्रोफेन लिखा रहा है वो क्या होगा, पेन और इन्फ्लेमेशन में काम आता है। पेन और इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया दर्द और सूजन, जहाँ भी बॉडी में दर्द सूजन हुआ है वो प्रोफेन लिखा रहेगा, समझ जाइएगा वो दर्द और सूजन के लिए मेडिसिन काम आएगा। यहाँ पे आपको मेडिसिन का फोटो भी दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो मेडिसिन का जो फोटो है यहाँ पे प्रोफेन लास्ट में दिखाई देगा, तो वो है दर्द और सूजन में काम आता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दवा का नाम है आइब्रूवेल 400, ये कंपनी ने नाम दिया इस दवा को, लेकिन रियल में कौन सा दवा है, इसके अंदर आइबुप्रोफेन है। कौन सा है, आइबुप्रोफेन के लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्रोफेन, राइट। तो प्रोफेन जहां भी सुनाई दे, जहां भी दिखाई दे, जैसे यहाँ पे प्रोफेन लिखा है, आइबुप्रोफेन में लास्ट में क्या है प्रोफेन और प्रोफेन। तो प्रोफेन जब भी दिखाई दे तो वो दर्द और सूजन में काम आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब बॉडी में कहीं भी हो जाए तो काम आएगा, चाहे टैबलेट हो, जेल हो, क्रीम हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, कोई मतलब नहीं है, सबका काम वही रहेगा, अलग अलग फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए फीनेक दिखाई देगा, फीनेक FENC फीनेक दिखाई दे तो क्या होगा, ये भी दर्द और सूजन में काम आता है। सॉरी यहाँ पे मैं पेन का स्पेलिंग लिखना भूल गया, सिर्फ IN लिखा हुआ है, यहाँ PAIN होगा, राइट। तो पेन का है तो ये भी दर्द और सूजन में काम आता है। अगर लास्ट में फीनेक और प्रोफेन है, जैसे डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, यहाँ पे दवा का नाम देखिए लिखा हुआ है फीनेक PC, इससे समझ में नहीं आया दवा कौन सा है, जिस कंपनी ने नाम दिया है। इसको ऊपर में ठीक लिखा हुआ है, देखिए डाइक्लोफिनेक सोडियम लिखा हुआ है, तो फीनेक, यहाँ पे देखिए फीनेक लिखा हुआ है। तो जो फीनेक है, फीनेक सुनाई दे तो आपको दर्द सूजन में काम आता है, ये आपको जान लेना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पर लिखा ऊपर में फेनिरामाइन, इसको ध्यान रखिए, फेनिरामाइन है तो सिंपल समझिए फेनिरामाइन, यहाँ पे क्लोरफेनिरामाइन लिखा है या फिर फेनिरामाइन लिखा है, जो भी लिखा है फेनिरामाइन लास्ट में ध्यान देना आपको। तो जो एंटी हिस्टामिन होता है, एंटी एलर्जिक होता है। एंटी हिस्टामिन का मतलब होता है सिंपल, आपका जो सर्दी जुकाम खांसी उसी हो रहा है, राइट, आँख से पानी, नाक से पानी, ये सब एंटी हिस्टामिन का काम है। और एंटी एलर्जिक हो गया कि आपके स्किन पे जो दाग धब्बा रैसेस हो रहा है, लाल लाल चट्टा हो रहा है, वो एलर्जी है, मतलब सर्दी खांसी जुकाम और एलर्जी में काम आता है ये दवा। जैसे ये कंपनी का नाम दिया एविल इंजेक्शन, ये इंजेक्शन एक है, कंपनी ने नाम दिया एविल, लेकिन ये इसके अंदर कौन सा मेडिसिन मिलाया गया है, फेनिरामाइन मेलिएट, मतलब फेनिरामाइन। देखिए फेनिरामाइन मैच किया, फेनिरामाइन, जहाँ फेनिरामाइन मैच करेगा वो समझिएगा सर्दी खांसी जुकाम का है और एलर्जी जो होता है बड़ी उसका है। अब देखिए लास्ट में टीडिन आएगा, क्या आएगा, जिस जेनरिक नाम में TIDIN आएगा, तो टीडिन आएगा तो सिंपल समझ लीजिए क्या क्या काम आएगा इसका, आसानी से यहाँ पे लिखा हुआ देखिए टीडिन लिखा रहेगा, अगर यहाँ पे टीडिन सी में टीडिन, रेनिटीडिन, राइट। तो टीडिन जो लिखा हुआ है वो गैस, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न। गैस मतलब जो नॉर्मल गैस होता है, एसिडिटी मतलब जो जलन होता है गला में, पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में जो छाला पड़ जाता है, हार्टबर्न में सीना जो जलता है, तो सारा गैस एसिडिटी की वजह से होता है। तो इस सबको ठीक करने का काम कौन करेगा, ये मेडिसिन, जिसका लास्ट में टीडिन लिखा रहेगा, चाहे वो रेनिटीडिन हो लास्ट में टीडिन लिखा रहेगा, चाहे वो सीमेटीडिन हो वो लास्ट में टीडिन लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए दवा में दो नाम दिखाई देगा, नीचे OneTech 300, ये कंपनी ने नाम दिया है तो इसको ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम है उससे मतलब नहीं। ऊपर देखिए रेनिटीडिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है, तो रेनिटीडिन, इस पे ध्यान देना, रेनिटीडिन, ठीक है। लास्ट में देखिए टीडिन लिखा जाएगा, टीडिन, देखिए टीडिन, इसका मतलब टीडिन मैच किया, तो जो टीडिन है इसका काम है गैस, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मेडिसिन का नाम हो तो इसका यही काम होगा। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और भी एक प्राजोल, बहुत कॉमन दवा भी है।
प्राजोल, प्राजोल लिखा रहेगा तो सिंपल समझिए इसका भी सेम काम है, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, ठीक है। लास्ट में प्राजोल 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 दिखाई दे रहा है तो गैस एसिडिटी पेप्टिक अल्सर हार्टबर्न, ये भी उसका भी सेम वही काम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे दवा का नाम देखिए पेंटोसेक लिखा हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सा दवा है आपको सामने दिखाई दे रहा है, पेंटोप्राजोल। देखिए पेंटोप्राजोल, प्राजोल लास्ट में लिखा है इसका, पेंटोप्राजोल लास्ट में प्राजोल, ठीक है। तो प्राजोल मतलब गैस एसिडिटी पेप्टिक अल्सर हार्टबर्न, इसी में ये काम आता है, राइट। आपको समझ में आ गया वाला। अब नेक्स्ट जो है एजोल लिखा रहेगा, लास्ट में एजोल, ठीक है। यहाँ एजोल लिखा हुआ है तो लास्ट में एजोल, जैसे केटोकोनाजोल, एजोल लास्ट में है ब्लैक कलर में, फ्लूकोनाजोल एजोल लास्ट में है। तो इससे क्या पता चलेगा, एंटी फंगल है। ये क्रीम, मेडिसिन, टैबलेट कुछ भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, मतलब जहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये सब दिया जाता है। यहाँ पे दवा भी फोटो मैंने दिया आपको, 2 इसमें नाम आपको शो करेगा, नीचे कंपनी का नाम है, ऊपर जो मेन दवा वो है, देखिए फ्लूकोनाजोल ये मेन दवा है, और नीचे कंपनी का नाम दिया है डिफजोल 150, ये कंपनी का नाम है, हाईलाइटेड है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ऊपर से मतलब है फ्लूकोनाजोल टैबलेट आईपी। फ्लूकोनाजोल में एजोल लास्ट में लिखा हुआ, देखिए एजोल एजोल मैच कर रहा है, तो एजोल एजोल जो मैच कर रहा है वही हमारा मेन दवा है, एजोल एजोल मैच कर रहा है, राइट। आपने देखा तो इसका काम क्या है, एंटी फंगल, फंगस इन्फेक्शन को ठीक करना, चाहे कोई भी फॉर्म में है, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, क्रीम हो, कुछ भी हो। इसके बाद लास्ट वाला जो बच रहा है डेजोल, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेजोल का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर डेजोल आता है, यहाँ पे देखिए अल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, तो डेजोल 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 आपको सुनाई दे रहा होगा। तो डेजोल जब भी रहेगा वो क्या है, एंटी पैरासाइट होगा। एंटी पैरासाइट का मतलब इसमें केचुआ, हमारे पेट में केचुआ रहता है, बढ़ जाता है, बच्चों को केचुआ होता है तो हम लोग दवा देते हैं, सिरप देते हैं, तो ये भी एक सिरप है एंटी पैरासाइट का मारने के लिए। तो ये जब भी डेजोल 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 लिखा रहे तो समझ जाइए कि उसका काम क्या है, एंटी पैरासाइट मेडिसिन है, मतलब पैरासाइट को मार देगा। तो बॉडी में जो केचुआ होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको मारेगा, मतलब पेट में जो होता है उसको मार देगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए अलग डोज आता है, बड़े के लिए अलग डोज आता है, जिसने यहाँ पे जेंटल नाम दिया, ये कंपनी का नाम है। ऊपर में अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन लिखा, सिरप है। या अल्बेंडाजोल में डेजोल लिखा हुआ लास्ट में, देखिए डेजोल दिखाई देगा आपको, तो आपको समझ जाना है कि ये एंटी पैरासाइट मेडिसिन है, ये सिरप है, बच्चों को दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें डेजोल डेजोल वर्ड ध्यान रखना है आपको, क्या अल्बेंडाजोल जो लिखा है इसमें डेजोल वर्ड ध्यान रखना है, डेजोल 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 डेजोल। तो डेजोल डेजोल जो होगा अल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टीनाजोल, तो क्या होगा, एंटी पैरासाइट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, चीज़ों को आप सीख पाए, देख पाए, अच्छे से जान पाए। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। इसके बाद आपको समझ में आएगा, सेकंड पार्ट बनाऊंगा, थर्ड पार्ट बनाऊंगा, और मेडिसिन जितना आते रहेगा उस हिसाब से इसका पार्ट वगैरह बनते ही रहेगा। आप लोग को खाली ध्यान रखना है। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ये सारा एडिटिंग वगैरह जो होता है, ग्राफिक्स जो वगैरह मैंने किया है, डिज़ाइन वगैरह जो किया है, ये सारा मोबाइल से किया है, और उसको जुगाड़ने में, नॉलेज जुटाने में बहुत कुछ लगता है, समय, हरेसमेंट, टाइम, मेहनत, सब कुछ लगता है। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना बढ़िया से शायद यूट्यूब में कोई ना समझाए, इतना ईजी तरीका से समझा रहा हूँ। मेडिसिन के बारे में क्या बताऊँ आपको, कि मैंने खुद इस तरीके से ही सीखा था जब मेडिसिन फील्ड में आया था, मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं मेडिसिन के बारे में जान पाया और बता पाया। अभी अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। आप लोग कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, मन में कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट में बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अजय टेक सपोर्ट सर्च करना, तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखिए, इस वीडियो का पार्ट 2 और 3 आने वाला है, उसका इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।